हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम डेली रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस को करते हैं, उसी के क्रम में आज ये इस सीरीज का 31वां दिन है। और इससे पहले जितना भी वीडियो हुआ है सारा जो है एक प्लेलिस्ट में आपको अरेंज कर दिया गया है। आप उस प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो को देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग डेली जो है 20 से 25 प्रश्न को करते हैं, तो उसी के क्रम में आज हम लोगों का आज 20 प्रश्न होगा शायद इसमें। और जो सभी प्रश्न जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपको 2025 में जितना भी रेलवे का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछता है, सभी के लिए आपको ये क्लास महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहा है कि इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है। नहीं, जोड़ कहने का मतलब क्या हुआ कि ज्वाइंट, क्या होगा, ज्वाइंट नहीं है। ठीक नहीं, ज्वाइंट वाला जो हड्डी होता है मतलब वो नहीं है। देखिए टखना, टखना क्या होता है, तो ज्वाइंट ही होता है। कोहनी, देखिए ये भी जॉइंट होता है। कोहनी आप हाथ मोड़ते होंगे तो ये कोहनी हुआ, वो भी होता है। घुटना जो पैर मुड़ता है जहाँ से, वो भी जॉइंट है, तभी तो मुड़ता है। लेकिन गर्दन देखिए, गर्दन क्या है, यहाँ से कहीं पर मुड़ता है, नहीं मुड़ता है। ज़्यादा मोड़िएगा तो गर्दन टूट ही जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो गर्दन ये आपको जोड़ नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, ये गर्दन क्या होता है कि ये सिर हो गया, और शरीर का जो पूरा अंग है उससे मतलब सिर और शरीर को जो है जोड़ता है कौन, तो ये गर्दन ही जोड़ता है। ठीक, अब देखिए गर्दन, गर्दन में देखिए कौन कौन सा भाग पाया जाता है। देखिए गर्दन में जो है आपको ईसोफेगस होता है, उसके बाद देखिए लेरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र, ट्रेकिया होता है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि एवं स्पाइनल कॉर्ड पाया, ये सब का भाग जो है इसमें पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है। यानी कि स्थैतिक विद्युत जो होता है ये किस प्राकृतिक घटना में शामिल होता है, तो ये आपको त्वरित चालक जो गिरता है उसमें क्या होता है, आपको स्थैतिक विद्युत शामिल होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए त्वरित जो होता है ये बनता कैसे है। ये देखिए त्वरित जो है ये सामान्यतः बादलों के टकराने से उत्पन्न जो होता है आपको श्रव्य ध्वनि, यानी कि वो ध्वनि आपको सुनाई देता है, ये इसी के कारण बनता है त्वरित। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और यानी कि कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, देखिए न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम देखिए क्या कहता है, उसको हम समझते हैं। देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा है कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है, और एक दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान है आपको स्मॉल एम, और इस दोनों के बीच का दूरी क्या है, तो आपको डी दे दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है कि बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा। देखिए इस दोनों के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है एफ। देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि इस दोनों यानी कि दो अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु है और इसके कुछ ना कुछ दूरी पर रखा हुआ है, तो इसके बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो जो है आपको समानुपाती होगा इस दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल का। ठीक ना, यानी किसके किसके समानुपाती हो गया, तो ये आपको कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम के समानुपाती हो जाएगा। ठीक, एफ समानुपाती कैपिटल एम और स्मॉल एम। ठीक, और ये व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, ये एफ, तो ये इसके दूरी के जो होता है दूरी इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी डी यहाँ है दिया हुआ, तो ये एफ व्युत्क्रमानुपाती होगा आपको डी स्क्वायर का। ठीक ना, ये हमसे क्या पूछा है, तो अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती किसका किसका होगा, तो ये हो जाएगा एफ समानुपाती कैपिटल एम और स्मॉल एम के गुणनफल के। ठीक, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का ये क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो इससे देखिए फार्मूला निकलता है। ये फार्मूला आपको बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। एफ बराबर जी, यानी कि दो द्रव्यमान है तो पहला द्रव्यमान को हम M1 मान लेते हैं, दूसरा द्रव्यमान का M2 मान लेते हैं। जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर निकलेगा। आर स्क्वायर क्या हो गया, तो ये बीच का दूरी हो गया। ठीक, दो वस्तुओं के बीच का दूरी हो गया। ठीक, इसी पर ये बैठा है। अब देखिए इसमें जो है आपको कैपिटल जी ये क्या है, तो एक प्रकार का ये आपको नियतांक है। ठीक ना, ये नियतांक जो है इसको कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी। देखिए इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या आता है कैपिटल जी का, देखिए कैपिटल जी जो होता है इसका वैल्यू जो है आपको कैपिटल जी का है 6.67
गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, ठीक ना। यानी कि इसका क्या होता है, तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो होता है इस कैपिटल जी का वैल्यू होता है, जिसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये जो कैपिटल जी है इसका मान जो सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था, ठीक। तो इसका उत्तर मार दिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि कोई भी है उसमें जो आपको अगर निम्न दाब लगेगा तो वो क्या होगा, उसका क्वथनांक कम जाएगा तो और जल्दी उबलेगा। तो क्या होगा कि कमरे के ताप पर जो है ना आपको उबालना है पानी को, तो आपको निम्न दाब रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः क्या कह रहा है कि सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है। यानी कि निर्जलीकरण मतलब क्या हुआ कि डिहाइड्रेशन हुआ, ठीक ना। डिहाइड्रेशन हुआ तो इसमें क्या होता है कि शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ क्या है, तो ये आपको NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर आपको NaCl हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक ना। ये सोडियम क्लोराइड जो होता है कैसे बनता है, तो ये आपको परवल अम्ल और परवल क्षार से बनता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। देखिए ऑक्सीजन के एक अणु जो होता है उसमें 2 परमाणु होता है, क्योंकि देखिए इसको O2 के रूप में लिखा जाता है कि ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन कितना परसेंटेज रहता है, तो वायुमंडल में ये आपको 21% पाया जाता है ऑक्सीजन। किसमें, तो वायुमंडल में जो आपको ये 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो ये आपको प्रिस्टले ने किया था। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपको 8 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र क्या दिया हुआ है कि C2H6O है, तो इस यौगिक का नाम बताना है। देखिए C2H6O ये किस यौगिक का आपको रासायनिक सूत्र है। ये जो है आपको डाई मिथाइल ईथर और इथेनॉल, ये दोनों का जो है ये आपको रासायनिक नाम है, ठीक। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हो, 7 नंबर एक रह गया था क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर देख लेते हैं। देखिए किस तत्व का अष्टक नियम लागू होता है, किस तत्व तक जो है आपको अष्टक नियम लागू होता है। सबसे पहले समझते हैं कि अष्टक नियम दिया कितने था। अष्टक नियम जो है ये आपको न्यूलैंड साहब ने दिए थे, ठीक है। न्यूलैंड कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये आपको ब्रिटिश के रसायनविद थे, यानी कि रसायन शास्त्री थे। इन्होंने अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम जो होता था ये जो आपको कैल्शियम जो कि जिसका परमाणु संख्या 20 होता है इसी तक ये लागू होता था, ठीक है। कैल्शियम तक ही लागू होता था। और न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ये भारतीय संगीत के 7 स्वरों पर आधारित था, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमसे पूछा है कैल्शियम पर कहाँ तक आधारित था, तो ये कैल्शियम पर ही आधारित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये तो देखिए लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर O के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बने, कौन सा है, तो ये आपको अवतल लेंस है। अवतल लेंस में वस्तु को जो आपको अनंत और ऑप्टिकल सेंटर यानी O जो है इसके बीच में आप कहीं भी रखिए, देखिए उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, तो ये आपको वस्तु के किसी भी स्थान के लिए ये प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है, ठीक है। काल्पनिक भी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक नहीं। यही इसका प्रकृति होता है अवतल लेंस के लिए, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हासित यानी छोटा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है पीलिया। पीलिया किसका विकार है, तो ये देखिए लीवर जॉइंटिस जो होता है ये लीवर को प्रभावित करता है। ये गठिया क्या है, जॉइंट का है। साइनस तो ये नाक में टाइप में होता है कुछ साइनस। अब देखिए निकट दृष्टि दोष जो होता है जिसे मायोपिया कहा जाता है, ये जो आपको आंख का ही विकार है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक। निकट दृष्टि से मायोपिया कहते हैं। अब देखिए निकट दृष्टि दोष जो होता है इसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसको दूर करने के लिए जो आपको अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि रक्त को जो है धमनियों से शिरा में हमको ले जाना है और जिन सूक्ष्म नलिका के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम केशिकाएं कहते हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का pH मान क्या इंगित करता है। ठीक है, कि सार्वभौमिक सूचक जो होता है उसमें 4 से 5 का pH मान क्या करता है, तो आपको दुर्बल अम्ल को इंगित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। ठीक ना। अब देखिए कोई भी pH स्केल जो है उसमें जो आपको 0 से लेकर के 14 तक व्यक्त किया जाता है। अगर pH वैल्यू अगर आपको 7 से कम आया तो आपको अम्लीय माध्यम हो जाएगा, कोई भी विलयन है उसका अगर pH वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगा तो यह उदासीन हो जाएगा, और pH वैल्यू अगर 7 से अधिक होगा तो वो आपको क्षारीय विलयन हो जाएगा। ठीक ना। देखिए कोई भी प्रबल अम्ल है, ठीक ना, उसका आपको pH मान कहाँ से कहाँ तक होगा, इस रेंज को आपको ध्यान में रखना है। प्रबल अम्ल जो है इसका pH मान जो है आपको 0 से 4 के बीच वेरी करेगा। उसके बाद ये दुर्बल अम्ल जो होता है, दुर्बल अम्ल इसका pH वैल्यू 4 से लेकर के 6 तक वेरी करेगा। अब देखिए दुर्बल क्षार को देख लेते हैं। दुर्बल जो क्षार है इसका pH वैल्यू क्या होगा, तो ये आपको 7 से 10 के बीच वेरी करेगा, और प्रबल क्षार जो है, और प्रबल जो क्षार है इसका जो आपको 10 से लेकर के 14 के बीच वेरी करेगा। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परमाणु के डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। कोई भी परमाणु है, ठीक ना, उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और बाह्यतम कोश को छोड़कर जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यहाँ हमसे पूछा था कि परमाणु के डैश कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ये हो जाएगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टान के कारण भूमिगत जल डैश जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है। ठीक, तो ये किसका उपयोग करके, तो ये आपको उच्च दाब पर भाप में बदला जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है ये देखिए 15 नंबर है। क्या कह रहा है कि गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से होती है। कोई गड़गड़ाहट की जो आवाज़ होती है वो किसके वजह से होती है, तो ये होता है आपको ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन के कारण होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कि ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई परावर्तक सतहों के क्रमिक परावर्तन के कारण होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसलों में अंडे नहीं देता है। ठीक, देखिए कोयल जो है ये अपना घोंसला में अंडा आमतौर पर नहीं देता है। ठीक, देखिए कोयल जो होता है ये जो है ना अपना घोंसला बनाता ही नहीं है। ठीक नहीं, ये कोयल जो है आपको ये अपना घोंसला ही नहीं बनाता। और देखिए पक्षी ये हुआ, तो पक्षी के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड जो होता है ये पहियों को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सा पहिया की गति को रोकेगा। देखिए आप साइकिल तो सभी लोग चलाए होंगे, तो आप उसमें क्या करते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं जो ब्रेक पैड जो रहता है जो रबर का रहता है, वो साइकिल के रिम पर क्या होता है, सटता है। सटने से क्या होता है, तो उसमें घर्षण बल लगता है। ठीक ना, इन किसके बीच घर्षण बल लगा, तो ये ब्रेक पैड जो हुआ, पैड और रिम के बीच जो घर्षण बल लगा उसी कारण साइकिल रुक जाता है, इनकी पहिए गति रुकने लगती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पैड और रिम के बीच के घर्षण। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। ठीक है, देखिए तंबाकू में जो है यह कौन सा पदार्थ मौजूद होता है, तो ये आपको निकोटीन मौजूद होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकोटीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इस बात की खोज किसने की कि मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है, मच्छर जो है ये आपको मलेरिया फैलाते हैं, तो इसका खोज किए थे आपको सर रोनाल्ड रॉस ने किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही जो आपको रोनाल्ड रॉस थे, इन्होंने ही मलेरिया के मतलब कि मच्छर जो है मलेरिया फैलाता है इसका खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं डैश के बनने की वजह से काली हो जाती। देखिए कुछ दिन खुला में रखिएगा तो चांदी की बनी वस्तु जो होता है ना उस पर जो है आपको एजीएस की परत चढ़ जाता है। ठीक नहीं, क्या होता है, तो ये आपको AG2S का परत चढ़ता है, जिसके कारण से क्या होता है वो काला दिखता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही हो गया आपको चांदी का संक्षारण। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न
है कि निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध उच्च होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ आपको 100 ओम, उसके बाद 80 ओम, उसके बाद 60 ओम। देखिए 100 ओम का कोई भी उपकरण है, उसके बाद देखिए 80 ओम का एक बल्ब है और 60 ओम का एक बल्ब है, तो इसमें प्रतिरोध सबसे अधिक किसका है, तो 100 ओम का है। ठीक, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डैश में जुड़े रहते हैं। देखिए 2 या 2 से प्रतिरोध है, हमको एक समान 2 बिंदु में जोड़ना है, तो इसको हमको कैसे जोड़ेंगे, इसको देखिए हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जैसे देखिए एक पहला प्रतिरोध जोड़ दिए, तो देखिए ये दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिए, ये तीसरा प्रतिरोध जोड़ दिए, ऐसा ही करके चौथा प्रतिरोध जोड़ दिए, बहुत सारा जोड़ सकते हैं। तो ये आपको समांतर क्रम में ही संभव है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।